मामूली बात नहीं है। ये आपके दिलों में जो मोहब्बतें हैं, ये मोहब्बतें ही आपको यहाँ तक खींच करके ले आई हैं। अल्लाह हमारा और आपका यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए हाजिर आया हूँ। आइए इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत व आले रिसालत में बआवाज़ बुलंद रूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शायर कहता है कि ऐ अहले अदब आओ ये जागीर संभालो। ऐ अहले अदब आओ ये जागीर संभालो। मैं ममलकते लोहो कलम बांट रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मदरसा है, मैं कदे हरम नहीं साकी। क्या कहना है, बहुत बहुत। ये मदरसा है, मैं कदे हरम नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समाईन मुहतरम, यकीनन औलादे गौसुल आज़म हजरत पीरजादा सैयद साहब क़िबला की मेहनतें हैं, उनकी काविशें हैं। और यहाँ आकर इंतहाई खुशी और मसर्रत भी हुई। और मुझे इनसे मुलाकात के बाद एक वाक़िया याद आया। अल्लाह सुभान अल्लाह कि आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयद अहमद शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खानकाह का बड़ा देरीना ताल्लुक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक मोहब्बत भरा रिश्ता। और वाक़िया कुछ यूं है कि किसी जलसे में मेरे बड़े वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयद असगरुल कादरी उर्फ भाईजान बाबा रहमतुल्लाह अलैह और आपके वालिद हजरत सैयद अहमद शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दोनों की मुलाकात हुई। और इत्तेफाक ये था कि दोनों को किसी एक ही जगह पर जाना था। तो मेरे बड़े वालिद बुजुर्गवार ने हजरत से फरमाया कि हुजूर आप मेरी गाड़ी में तशरीफ रखें, मुझे भी वहीं तक जाना है, मैं आपको अपने साथ ले चलता हूं। तो हजरत सैयद अहमद शाह जिलानी ने जब गाड़ी को देखा और लोगों की तादाद को देखा तो फरमाने लगे कि हजरत लोग ज्यादा हैं, गाड़ी छोटी है, जगह नहीं है, लिहाजा आप क्यों तकलीफ उठाते हैं, मैं कहीं और से इंतजाम करके चला जाऊंगा। तो इस पर सैयद असगरुल कादरी हुजूर भाईजान ने जवाब दिया कि हजरत आप गाड़ी की क्या बात करते हैं, आपकी जगह तो हमारे दिल में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये ताल्लुक रहा है बुजुर्गान दीन का आपस में। अबर रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। अब आइए बड़ी तेजी के साथ कुछ काम की बातें समाअत करने। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि दीन के बुनियादी 4 सुतून हैं। ये कौन कह रहा है? सूफिया की जमाअत। फरमाते हैं कि दीन के 4 सुतून हैं बुनियादी तौर पर। एक मस्जिद,
दूसरा मदरसा, तीसरा खानकाह और चौथा लंगर खाना। मस्जिद इबादत के लिए, मदरसा तालीम के लिए और खानकाह तरबियत के लिए, और लंगर खाना ये भूखों को खाना खिलाने के। और आज इस जगह पर आकर अल्हम्दुलिल्लाह मुझ फकीर ने चारों चीजों को पाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां इबादत के लिए मस्जिद भी है, तालीम के लिए मदरसा भी है, तरबियत के लिए खानकाह भी है और खिलाने के लिए लंगर खाना भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इन चारों चीजों को आबाद रखे। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपकी तवज्जो चाहता हूं, मेरे सामने तलबा भी तशरीफ फरमा। एक बात अच्छी तरह अपने जहनों में बिठा लें कि कायनात में जिसे जो कुछ मिला है अदब की बुनियाद पर मिला है। जो किताबें पढ़कर नहीं मिलता वो किसी का अदब करने से मिल जाया करता है। और तलबा खास इस बात को गौर से सुनिएगा, और ये हमारी मुख्तसर सी जिंदगी का तजुर्बा है कि हमने बड़े बड़े काबिल लोगों को दर बदर की ठोकरें खाते देखा है। वजह यह है कि उनमें अदब नहीं। और एक बहुत बड़ी तादाद है कि जिन्होंने किताबों को तो मेहनत से नहीं पढ़ा, लेकिन अपने उस्ताद का अदब किया। अल्लाह ने उस अदब की वजह से उन्हें कौम का कायद बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो याद रखो, पढ़ने के साथ अपने उस्ताद का अदब लाजमी है। जो किताबें तुम्हें नहीं देंगी वो उस्ताद का अदब तुम्हें दे ले जाए। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन है जिन्हें दुनिया मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद कहती है अलैहि रहमा। उनकी खानकाह में, उनके मदरसे में एक औरत अपना बच्चा लेकर के आई और अर्ज करती है कि हुजूर, अल्लाह ने एक ही बेटा दिया है, शौहर का इंतकाल हो गया, जरिया मुआश नहीं, आमदनी का जरिया नहीं, खिलाऊंगी क्या, पिलाऊंगी क्या, लिहाजा आपकी बारगाह में लाई हूं, आप इसे कबूल फरमाएं और अपने मदरसे में पढ़ाएं, खिदमत में। हजरत मौलाना सरदार अहमद अली रहमान ने उसे अपने पास रखा और चंद दिनों के बाद उस बच्चे की वालिदा को बुलाकर के फरमाया कि ऐ माई, तू बेवा है, ये बच्चा यतीम है और तेरे बुढ़ापे का आलम है, लिहाजा तुझे भी सहारे की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि इसे ले जा, कहीं मजदूरी पर लगा देना, चंद रुपए कमा करके लाएगा, तेरा भी पेट भरेगा और अपना भी पेट भरेगा। उस बूढ़ी माई ने हाथ जोड़ करके अर्ज किया कि हुजूर, मैं आपके पास लाई हूं, कबूल फरमाए, और मैं चाहती हूं कि ये आपकी खिदमत करे, आपकी खिदमत में रहे। आपने फरमाया कि मुझे तो इस चीज की कोई हाजत नहीं, मैं अपना काम खुद कर लेता हूं, मैं इसे अपने पास किस चीज की खिदमत को रखूं। तो उस माई ने कहा कि हुजूर एक काम करें, अपनी खानकाह और अपने मदरसे का काम करवा लिया करें। अब मुख्तसर ये कि मां ने इस कदर रो कर इस बात को कहा कि हजरत ने उसके बेटे को कबूल फरमा लिया और उससे कहा कि एक काम करना, ये जो मैंने चंद जानवर पाल कर रखे हैं उन्हें रोजाना तू चारा दे देना, इनकी खिदमत करना और अपना वक्त गुजार देना। अब हजरत की शफकत का आलम यह था कि खिदमत लेने के साथ साथ उसे माहाना चंद रुपए भी अता किया करते थे। अब वो बच्चा हजरत की सोहबत में रहने लगा, हजरत का उठना बैठना देखता, हजरत की गुफ्तगू को सुनता, जानवरों को चारा खिलाता और शाम के वक्त आकर हजरत की खिदमत करता। अब रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने लगा,
एक वक्त ऐसा आया कि जिस मदरसे में हजरत पढ़ा रहे थे उस मदरसे का सालाना जलसा, तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ये सालाना जलसा है जिसमें आप और हम आए हैं, तो रिवायत कहती है कि सालाना जलसे में जब हजरत ने दस्तारे फजीलत जिनको देनी थी उनका नाम लेना शुरू किया तो सबसे पहले उस लड़के का नाम पुकारा जो आपकी खिदमत में रहा करता था। अब जैसे ही नाम पुकारा लड़का हक्का बक्का रह गया कि न किसी दरसगाह में गया, न किसी उस्ताद से पढ़ा, न किसी किताब का मुताला किया। आज दस्तारे फजीलत थे और मेरा नाम वो भी सबसे पहले। अब पुकारा क्या करता, पीछे से उठकर आया और हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत ने अपने दस्ते मुबारक से उसके सर पर दस्तार बांधी, सुभान अल्लाह, और दस्तार बांधते हुए पेशानी चूमने लगे, शफकत फरमाने लगे। अब मैं वाक़िए को मुख्तसर करने लगा हूं। जब दस्तार हो चुकी, हजरत ने फरमाया जाना नहीं है, मेरी खिदमत में रहना है, जाना नहीं है, मेरी खिदमत में रहना है। उस मदरसे के असातिज़ा बयान करते हैं कि जब कोई मसला आन पड़ता जो हमसे हल न होता तो हम उस बच्चे से जाकर पूछ लिया करते थे, वो बगैर किताब देखे हमारा मसला हल फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजा ने मन अर्ज करने का मकसद और मतलब ये है कि जो चीज किताबें नहीं देती वो चीज उस्ताद का अदब दे दिया करती। लिहाजा कामयाब तालिबे इल्म वही है जो इल्म हासिल करने के साथ अपने उस्ताद का अदब बजा लिया। और आखिरी दो बातें जरा समाअत कर लें। ये सैयद अब्दुल्ला शाह जिलानी, उनके वालिद और उनके जद ने ये जो इदारा तामीर किया है, एक बात अच्छी तरह से समझें आप कि अगर किसी के घर में 10 अफराद हों और घर के बड़े के सर पर यह जिम्मेदारी है कि खिलाना है, पिलाना है, पहनाना है, ओढ़ाना है, मेंटेनेंस करना है, तो आप उस घर के जिम्मेदार से पूछो कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जबकि 10 लोगों को खिलाना है, पिलाना है, पहनाना है, ओढ़ाना है और उनके रहने सहने का इंतजाम करना है। तो आप गौर फरमाइए, इस इदारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह 400 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। लिहाजा आपका ये बुनियादी फर्ज है कि आप इनका दस्तो बाजू बन करके चलें, माली ताउन करके इस इदारे को आगे बढ़ाएं। याद रखो प्यारे, जो बंदा अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह उसके बदले में उसे 10 नेमतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। एक के बदले अगर आप 10 लेना चाहते हैं तो इस इदारे की खिदमत में और हजरत के हर हुक्म पर लब्बैक कह करके आगे आए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चंद मिनट स्टेज पर बैठा था, हजरत से मेरी गुफ्तगू हुई और बातचीत से मैंने ये नतीजा निकाला कि जो फिक्र हजरत की है अल्हम्दुलिल्लाह में 100% उनकी फिक्र से सहमत हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत इनके दिल में आपके लिए हमदर्दी है, इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है और चाहते हैं कि जो कौम हमसे मोहब्बत करती है उस कौम का कोई बच्चा जाहिल न रहे। हर घर में आलिम दीन हो, हर घर में हाफिज कुरान हो, हर घर में कारी कुरान हो। तो आप अपने बच्चों को इस इदारे में भेजें और माली मदद करके इस इदारे को आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दिया अल्लाह कबूल फरमाएगा और आपको उसके बदले में 10 गुना अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। मौला मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। मेरे बाद आपको बड़े बड़े खुतबा का खिताब समाअत करना है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि अब मैं आपसे इजाज़त तलब करूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली के लाल